प्यारे बच्चों एवं प्रिय साथियों, आपका अपने इस YouTube चैनल ओम वीएफ विथ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि किसी भी क्रिएटर ने हमारे चैनल का जो नाम है सेम उसी तरीके का नाम और जो हमारे चैनल में सरस्वती का लोगो लगा है सेम उसी तरीके का लोगो, अर्थात ये कह दें कि सेम चैनल बना दिया है। उसने किसी ईर्ष्यावश ये कार्य किया है, उसको कोई ईर्ष्या है जिसने उसने ऐसा कार्य किया है। तो आप सभी लोग ये ध्यान रखेंगे कि उसमें बेशक गौर करेंगे और गौर करने के बाद ही आप सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करें। ध्यान रखें आप इस चीज़ को। और जब आप जब उस चैनल को सर्च करेंगे तो हमारा भी चैनल आ जाएगा और उस व्यक्ति का भी नीचे चैनल आ जाता है जिसमें अभी 2 वीडियो पड़े हैं। एक कोई शॉर्ट वीडियो है और एक कोई अभिनय का है, प्रोग्राम का जनक के अभिनय का। तो आप ध्यान रखिए प्यारे बच्चों और उसको आप अपने स्तर से समझें। तो आइए चलते हैं। आज आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें प्रश्न दिया रहता है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। कुछ हिंदी में टेंस दिए जाते हैं और वाक्य कहा जाता है उनका संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो प्यारे बच्चों, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे सबसे पहले आपको जानना जरूरी है शब्द रूप, फिर आपको जानना है धातु रूप, धातु रूप के बाद वचन और लिंग। इतनी चीज़ें आपको जानना बेहद जरूरी है। अब अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी, शब्द रूप, धातु रूप, वचन और लिंग, तो आप उसको कर पाएंगे। जो शब्द रूप क्या होते हैं, धातु रूप क्या होते हैं, वचन और लिंग क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, जो लिंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आप इसे याद रखेंगे। 3 प्रकार के हमारे लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं और नपुंसक लिंग होते हैं। वचन भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये वचन होते हैं। इसके बाद धातु रूप आते हैं। संस्कृत में जिसे हम धातु कहते हैं, हिंदी में धातु जिसे हम कहते हैं संस्कृत में, उसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में उसे हम वर्ब कहते हैं। तो धातु रूप मतलब क्रिया रूप और शब्द रूप, शब्द रूप उन शब्दों के होते हैं जो संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है आदि के शब्द रूप होते हैं। तो आपको जो चीज़ याद रखनी है वो आप इन चारों चीज़ों को बेहद आप अच्छी तरीके से याद रखें कि संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आपके पास शब्द रूप, धातु रूप, वचन और लिंग होने चाहिए। तो आइए चलते हैं हम कुछ शब्दों की ओर। जैसे शब्द रूप संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आपको महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत नपुंसकलिंग। ठीक इसी तरीके से आकारांत हैं, आकारांत ये क्या होते हैं, ये आकारांत, अकारांत, अकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग क्या होते हैं, इनको जानना बेहद जरूरी है। देखिए, जैसे पुल्लिंग आप पता है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। जैसे देखिए, मानव, देव, बालक, सुर, असुर, असुर माने राक्षस, वृक्ष, अश्व,
अब देखिए आप, मानव, देव, बालक, सुर, असुर, वृक्ष, अश्व, शिष्य, छात्र, शूद्र, ब्राह्मण, राम, अनुराग, मतलब देखिए ये प्यारे बच्चों ये सब आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। आपको ये जानना है ये आकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग क्या है। आकारांत पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग जो शब्द हैं उनके जो शब्द रूप होते हैं वो सब एक समान होते हैं। याद रखें आप, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत का मतलब जिन शब्दों के अंत में छोटा आ की मात्रा निकल रही होती है। जैसे आप देखें देव, देव के बाद में छोटा आ की मात्रा है मानी जाती है, हमने आपको संधि में बताया था, तो ये आकारांत शब्द है। राम, राम के पीछे आ का छोटा आ की मात्रा है तो आकारांत पुल्लिंग। जिसके अंत में जैसे देवी तो ये ईकारांत, बड़ी ई, याद रखिए समझिए इसको, ईकारांत स्त्रीलिंग है ना। मति इकारांत, साधु उकारांत, वधु ऊकारांत है ना। ये इकारांत, ऊकारांत, एकारांत, औकारांत, जिस शब्द के अंत में जो मात्रा होती है प्यारे बच्चों वो वही शब्द बन जाता है। जैसे हम लिखते हैं मधु, मधु माने होता है शहद, जो कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में मधु शब्द का आता है, विभक्ति वचन सब पूछे जाते हैं, हम आपको बताएंगे। तो मधु जो शब्द है इसमें छोटा उ की मात्रा लगी है, इसलिए प्यारे बच्चों ये उकारांत शब्द हो गया। कैसा हो गया? उकारांत, अर्थात जिसके अंत में छोटा आ की मात्रा वो अकारांत, जिसके अंत में बड़ा आ की मात्रा आकारांत, जिसके अंत में छोटी की मात्रा वो इकारांत, जिसके अंत में बड़ी ई की मात्रा वो ईकारांत, जिसके छोटू उ की मात्रा वो उकारांत, बड़ा उ की मात्रा उकारांत, औ की मात्रा आ रही है तो औकारांत, ए की मात्रा आ रही है तो एकारांत आदि, ये सब आपको याद रखना है। तो अब समझ में आ गया होगा कि आकारांत क्या है, आकारांत क्या है। जैसे हमने आपको बताया कि आकारांत पुल्लिंग शब्द मानव, देव, बालक, सुर, असुर, वृक्ष, वृक्ष पुल्लिंग में आता है प्यारे। तो अश्व माने घोड़ा, शिष्य, छात्र, शूद्र, ब्राह्मण या किसी बालक का नाम, ऐसा नाम जिसके अंत में छोटा आ की मात्रा निकलती, वो सब प्यारे बच्चों आकारांत शब्द होते हैं। और जितने भी आकारांत शब्द हैं सबके शब्द रूप एक समान चलते हैं। आइए अब आपको हम दिखाते हैं, आप समझेंगे उसमें और पढ़ेंगे। अब देखिए आप, एक शब्द है देव, देव माने देवता। अब आप देख रहे हैं देव के पीछे छोटा आ की मात्रा है, इसलिए ये हुआ अकारांत पुल्लिंग। देव माने देवता, अकारांत पुल्लिंग। तो प्यारे बच्चों आकारांत पुल्लिंग जितने भी होते हैं सबके रूप सेम चलेंगे। जैसे हम आपको याद करने का तरीका बताएंगे, आप उसको कैसे समझेंगे, उसको कैसे याद करेंगे, ताकि आप उसका पेपर में सही तरीके से कर पाएं। देखिए प्यारे बच्चों, विभक्तियां होती हैं, उन विभक्तियों को आप याद रखना, क्योंकि प्रश्न पत्र में आता है कि निम्न शब्द का चतुर्थी व्यक्ति, तृतीया व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन बताओ। तो आप देखेंगे जो देव शब्द है, हम जो समझा रहे हैं उसको आप समझने का प्रयत्न करें। आकारांत पुल्लिंग शब्द है देव, तो आकारांत पुल्लिंग शब्द के जितने भी होते हैं वो सब एक जैसे रूप चलते हैं। जैसे देव का प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये याद रखना है प्यारे बच्चों, है ना। और एक कारक शब्द आता है ना, वो भी अभी हम आपको बताएंगे। तो वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। तो देव शब्द अकारांत पुल्लिंग हो गया। तो अकारांत पुल्लिंग के जितने भी हैं सबके रूप एक जैसे चलेंगे। जैसे देखिए आपके नीचे कुछ लिखा है, बालक, राम, वृक्ष, सूर्य, असुर, सुर, मानव, अश्व, गज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, छात्र, शिष्य, दिवस, लोक, ईश्वर, भक्त, ये जो भी शब्द हैं ये सब अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो इनके रूप एक जैसे चलेंगे। अब देखो कैसे, आपको ऐसे नहीं याद करना है देवा, देवहु, देवहा, आपको कैसे याद रखना है, आपको इस तरीके से याद रखना है और गा करके याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। देवा देवम देवेन देवाय देवात देवस्य देवे हे देव, है ना। देवा देवम देवेन देवाय, इस तरीके से याद करें आप, ऐसे ना याद करें। और देखिए यहाँ पर आप
सेंस लगा ले, थोड़ा दिमाग लगाएं तो आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आकारांत पुल्लिंग के जो द्विवचन होते हैं, द्विवचन किसी में भी हो, देवहु देवो औ निकल करके आएगा, और तृतीया चतुर्थी पंचमी व्यक्ति में देखो, प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम भ्याम निकल करके आएगा। हमेशा याद रखें आप, वो चाहे अकारांत हो, चाहे वो अकारांत पुल्लिंग नपुंसक स्त्रीलिंग हो, या किसी भी रांत का हो, अका उका एका औका जो भी हो, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो चाहे नपुंसक लिंग हो, तृतीया व्यक्ति चतुर्थी व्यक्ति और पंचमी व्यक्ति में भ्याम ही निकल करके आता है। ये याद रखेंगे आप तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और षष्ठी व्यक्ति में नाम शब्द मिलेगा, चाहे जिसका भी हो, किसी का भी रूप हो प्यारे बच्चों। मधु का है तो मधु नाम मिलेगा, मति का है मति नाम मिलेगा, नदी होगा नदी नाम मिलेगा आपको, है ना। अब यहाँ अब देखिए, अगर नदी कहा जाए तुमसे कि नदी शब्द का द्वितीया विभक्ति या तृतीया विभक्ति, नदी शब्द का तृतीया चतुर्थी पंचमी व्यक्ति में द्विवचन बताओ, तो आप याद रखेंगे नदी भ्याम नदी भ्याम नदी भ्याम, नदयो नदयो, ये भी सेम मिलेगा, नदयो यो मिलेगा आपको, भ्याम भ्याम मिलेगा, और इधर नदी नाम मिलेगा। ये बहुत सेम होते हैं प्यारे बच्चों। और नदेशु या नदीशु, ये सब चीज़ें याद रखिए। अब देखिए, जैसे हमें देव शब्द का याद करना है, तो आप सबसे पहले ये देखें कि आप एक का याद करें, सबका ना याद करें, आप एक का याद करें कि अकारांत पुल्लिंग आपने एक देव का याद कर लिया, देवा देवम देवे ने देवाय देवात देवस्य देवे हे देव, यानी देवा प्रथमा व्यक्ति, देवम द्वितीया, देवेन तृतीया, चतुर्थी देवाय, पंचमी देवात, षष्ठी देवस, सप्तमी देवे हे देवा। और द्विवचन में देवहु देवहु, और फिर तृतीया चतुर्थी पंचमी सेम, षष्ठी सप्तमी सेम, और ऊपर वाली हे जोड़ते चले जाओ, देवा तो हे देवा। सब संबोधन में तो कुछ नहीं, संबोधन शब्द होते हैं हे, अरे, हो, बे, ये जो शब्द होते हैं वो प्यारे बच्चों संबोधन कारक होते हैं। तो ऊपर वाला जो है उसी में हे जोड़ दो तो संबोधन का बन जाता है। तो आप अच्छा, पेपर में जो पूछा जाता है वो षष्ठी व्यक्ति बहुवचन पूछा जाता है, षष्ठी या सप्तमी पूछा जाएगा, या इससे तृतीया चतुर्थी पूछा जाएगा। तो आप याद रखें कि षष्ठी व्यक्ति, यदि किसी का भी षष्ठी व्यक्ति बहुवचन पूछा जाए, याद रखना कि षष्ठी व्यक्ति अगर आपसे पूछा जाता है षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, तो आप याद रखिएगा नाम शब्द मिलेगा, नदी नाम, मती नाम, देवा नाम, बालका नाम, रामा नाम, ब्राह्मणा नाम, गजा नाम आदि सब कुछ है ना। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो आप देख रहे हैं इसका, तो आप कैसे याद करोगे, देवा देवम देवे ने देवाय देवात देवस्य देवे हे देवा, देवो देवो याद रखेंगे। अब देखिए, अगर तुमसे पूछा जाए कि चलिए राम का बताइए, तो प्यारे बच्चों हमने अभी आपको बताया कि अकारांत पुल्लिंग के रूप एक ही तरीके से चलते हैं। तो कैसे, रामः, रामम, रामेन, रामाय, रामात, रामस्य, हे रामे और हे रामः, रामहु, रामहु, रामाभ्याम, रामाभ्याम। देखिए सेंस लगाइए थोड़ा, रामहु रामहु, यानी प्रथमा द्वितीया रामहु रामहु। अकारांत पुल्लिंग जितने भी हो गए, जैसे असुर का पूछा जाए तो असुरहु असुरहु, असुराभ्याम असुराभ्याम असुराभ्याम, असरियो असरियो, असुरियो असुरियो, अभे असुरहु। अगर गज का पूछा जाए, गज माने होता है प्यारे बच्चे हाथी, कहा जाए गज शब्द का, तो गज शब्द अकारांत पुल्लिंग है ना। गज, जो गज शब्द है, तो गज शब्द कैसा है, गज शब्द अकारांत पुल्लिंग है, क्योंकि इसके अंत में छोटा की मात्रा आ रही है। तो गज के कैसे हो जाएंगे, गजह, गजहु, गजह, है ना। तो कैसे याद करोगे, गजा गजम गजेन गजाय गजात गजस्य गजेह हे गजेह, गजौ गजौ गजाभ्याम गजाभ्याम गजाभ्याम, गजयो गजयो हे गजौ, गजः गेजान गेजय गेजेभ्य गेजेभ्य, गेजानाम गेजेश हे गज। इस तरीके से आपको प्यारे बच्चों याद करना। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी हैं सबके रूप एक जैसे ही चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए भक्त का, तो भक्तः, भक्तम, भक्तेन, भक्ताय, भक्तेन, भक्ताय, भक्तात, भक्तस्य, हे भक्ते, हे भक्ते, हे भक्ति, भक्तौ, भक्तौ, भक्तभ्याम, 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 भक्तियो, भक्तियो, हे भक्तौ, है। इस तरीके से याद आप, तो आप इस तरीके से याद करें। इसके बाद जैसे अकारांत पुल्लिंग के होते हैं, समान होते हैं सभी, उसी प्रकार
आपके अन्न जो आते हैं अकारांत स्त्रीलिंग के भी, वो भी सब समान होते हैं। तो आप अकारांत पुल्लिंग में एक का याद रखें। आप अगर देव का याद रखेंगे तो आप बालक आज सबके याद हो जाएंगे। जैसे बालक का अगर पूछा जाए, क्योंकि वाक्य में आएगा कि बालक खेलता है, तो संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे, तो बालक के रूप आपको याद होने चाहिए। प्यारे बच्चों, अनुवाद तो आपके बोर्ड में दो ही चार शब्द रूप तो दो ही चारों के दिए गए हैं, लेकिन अनुवाद पता नहीं किस शब्द का पूछा है। जैसे बालक खेलता है तो बालकः, और कहाँ प्रथमा व्यक्ति लगेगी, कहाँ द्वितीया त्रिव्यक्ति कैसे लगेगी, वो हम आपको अनुवाद जब बताएंगे तब बता देंगे। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो, और ये समझ में आ जाए तो आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। बालक का जैसे करना तो बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक, बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयो, बालकयो, हे बालकौ, बालकः, बालकान, बालकै, बालके, बालके, बालकानाम, बालकेश, हे बालक। इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो अकारांत पुल्लिंग के रूप इसी तरीके से चलेंगे। अब आ जाते हैं, अब देखिए प्यारे बच्चों, मुनि शब्द, छोटी की मात्रा निकल करके आ रही है कि इकारांत पुल्लिंग हो गया मुनि शब्द, इकारांत पुल्लिंग। तो जितने भी मुनि शब्द हैं, अब जैसे मुनि का आप याद कर लें, है ना, मुनि, मुनि, मुनिना, मुनि, 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 मुनौ, हे मुनि। अब देखो आप समझो इसको, थोड़ा कंफ्यूजन, केवल जो भी बदलाव हो रहा है प्यारे बच्चों, वो केवल बदलाव होता है एक वचन प्रथमा से लेकर के सप्तमी व्यक्ति, किसी भी शब्द रूप, चाहे प्यारे बच्चों लगभग बहुत से 2400, जहाँ तक हमने पढ़ा है 2400 शब्द होते हैं, 2400 शब्द रूप होते हैं, और 2400 शब्द रूपों में जो बदलाव होता है वो केवल इनमें होता है। लेकिन अकारांत पुल्लिंग है तो सेम रहेगा, आकारांत पुल्लिंग है सेम रहेगा, इकारांत के सेम रहेंगे। जैसे अब मुनि शब्द इकारांत पुल्लिंग है, तो प्यारे बच्चों इकारांत पुल्लिंग की ये सब एक तरीके से रहेंगे। और इतना जो है प्यारे बच्चों, जैसे मुनि, मुनि बदलाव किसमें होना, एक वचन में बदलाव होना है, द्विवचन के प्रथमा द्वितीया में बदलाव होना है, और बहुवचन में मुनि, मुनि में दो, यानी प्रथमा द्वितीया। ये देखिए मुनि शब्द का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन मुनया है, मुनि शब्द का द्वितीया व्यक्ति बहुवचन ये। तो जो बदलाव होता है प्यारे बच्चों, वो बदलाव जो आपका होता है वो यहाँ से लेकर के इतने में होता है। आप इस चीज़ को समझें, थोड़ा गौर करें। कोई भी शब्द रूप हो, किसी के भी शब्द रूपों में जो बदलाव होता है वो एक वचन में बदलाव होता है, और आपके द्विवचन और यानी प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन में, द्विवचन में और एक वचन में पूरे में बदलाव होता है। बाकी सभी रूप आपके सब समान चलते हैं प्यारे बच्चों। अभी आपने देखा था कि जब हमने अकारांत पुल्लिंग बताया था तो आपको बताया था भ्याम, भ्याम आ रहा था और यो आ रहा था। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये इकारांत पुल्लिंग शब्द है प्यारे बच्चों, मुनि इकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो देखो सभी में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में भ्याम, भ्याम आ रहा है, और षष्ठी और सप्तमी में यो आ रहा है। अब इसमें भी देख लो आप, मुनि नाम, मुनि, मुनि, बेमुनि, बेमुनि, व्यास। तो प्यारे बच्चों जो पेपर में पूछा जाता है वो इसी से संबंधित ज़्यादा पूछा जाता है ना, हाई स्कूल के और कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में। तो आप याद रखें, इस चीज़ को आप समझने का प्रयत्न करें। तो अब जैसे इकारांत पुल्लिंग के जितने भी हैं वो सब इसी तरीके से चलेंगे। अब देखो इकारांत पुल्लिंग शब्दों को जान लीजिए कौन कौन है। कवि, हरि, हरि माने विष्णु, ऋषि, यति, विधि, जलधि, जलधि माने सागर, गिरि माने पर्वत, रवि, वही, अग्नि आदि, ऐसे और भी शब्द हैं जो इकारांत पुल्लिंग हैं। और पति, है ना, पति जो भी है, थोड़ा पति में बदलाव है, बाकी लगभग जो है तो सेम है। तो आप याद रखेंगे इकारांत पुल्लिंग शब्द जो भी हैं उन सब के रूप समान होंगे। तो आप जैसे इसको याद करना है, मुनि, मुनि, मुनिना, मुनि, मुनि, और बाद में इसमें आप याद रखिए कि तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, तो मुनि, भ्याम, मुनि, भ्याम, मुनि, भ्याम, इस तरीके से। तो आपके जो पेपर में आता है, जैसे मति शब्द का आता है, मति माने बुद्धि। अब देखिए मति जो शब्द है प्यारे बच्चों, वो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है मति। तो आप देखेंगे जैसे मति, मति माने बुद्धि, ये स्त्रीलिंग शब्द है बुद्धि। कैसे,
इसको समझेंगे। ये बुद्धि कैसे स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। पुल्लिंग में तो पुरुष आते हैं, स्त्रीलिंग में तो स्त्रियां आती हैं। देखिए भाव की दृष्टि से, जैसे बुद्धि, लोग नहीं कहते कि उसकी बुद्धि खराब हो गई, ये नहीं कहते कि बुद्धि खराब हो गया, है ना। तो बुद्धि खराब हो गई मतलब वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो प्यारे बच्चों मति इकारांत, क्योंकि छोटी की मात्रा है तो इकारांत स्त्रीलिंग हो गया। तो प्यारे बच्चों इकारांत स्त्रीलिंग जितने भी शब्द होंगे सबके रूप एक ही जैसे चलेंगे। आप याद रखेंगे मति मति मत्या मत्य ही मत्या मत्या मत्याम। और देखो आप मति मति, बाकी यहाँ से लेकर के सब कुछ समान है। समान नहीं है, देखिएगा इसको छोड़ दें अगर आप तो ये और ये पूरा समान है। तो आप याद रखेंगे मति को कैसे याद करेंगे। मति मति मत्या मत्य या मतिये या मत्या मते, ये एक ही चीज है ना। थोड़ा आप समझें, आप दो में कोई भी कर सकते हैं। मत्या मत्य मत्याम मतौ। तो इकारांत स्त्रीलिंग के बहुत से शब्द होते हैं जो इकारांत स्त्रीलिंग में आते हैं, वो सब के रूप एक ही तरीके से होंगे। आप याद रखेंगे। देखिए जैसे इकारांत स्त्रीलिंग तो आकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, ये सब के सब समान चलते। जैसे माता, मातृ माने, तो मात्र जो संस्कृत में समझो आप मात्र, तो वो ऋकारांत हो गया। मात्र जो है, अब चलिए पहले इसको समझ लेते हैं आप। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे मति मति, और गा करके थोड़ा मति मति मत्या मत्य मत्या मत्या मत्याम हे मते। आप इसको गा करके याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। मति मति मतिभ्याम 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 मतियो मतियो। गाने की तरह आप उसको याद करेंगे तो आपको ये भली बात याद हो जाएगा। और इसको याद करना नहीं, इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयत्न करें। अब आ जाते हैं, जैसे आपका एक आता है, अब देखिए नदी। नदी जो प्यारे बच्चों है, नदी कैसा शब्द हो गया, क्योंकि बड़ी की मात्रा लगी तो ईकारांत, और नदी कैसा है, स्त्रीलिंग है। जैसे नदी हो गया है, रानी हो गया, रानी एक लड़की का नाम है तो कैसा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो जितने भी स्त्रीलिंग इकारांत स्त्रीलिंग, ये हो गया इकारांत स्त्रीलिंग। होते तो बहुत शब्द रूप है, लेकिन आपको भी खास खास इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनको आप किस तरीके से याद करेंगे। तो नदी जो शब्द है वो ईकारांत स्त्रीलिंग है, और ईकारांत स्त्रीलिंग के रूप सभी समान होते हैं। अब देखिए नदी नदी, नद्या नदही, नद्या नद्या नद्याम हे नदी। अब देखो बाकी सेम है, दो को छोड़ दीजिए, जब भी हमने आपको बताया है। आप इस चीज को थोड़ा याद रखेंगे कि बदलाव किसमें होना है, एक वचन और द्विवचन के प्रथमा द्वितीया, बहुवचन के प्रथमा द्वितीया, बाकी लगभग सब समान होता है। नदी व्याम देखिए आ गया, नदी व्याम नदी व्याम नदी नाम नदी बे नदी बे नदी। आप इस तरीके से याद करेंगे, नदी नदीम नद्या 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 नद्याम नद्याम, इस तरीके से आप याद करेंगे। तो इकारांत स्त्रीलिंग जो भी शब्द हैं सबके एक जैसे चलेंगे। जैसे लक्ष्मी, रानी, मुखर्जी, है ना, नानी। तो ये जो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं इन सबके रूप एक ही तरीके से चलेंगे। आप याद रखें उस चीज को। जैसे देखिएगा अब देखिए ईकारांत जो स्त्रीलिंग है, अवि, तंत्री, लक्ष्मी, हीन, धीन, स्त्री, इन शब्दों की प्रथमा एक वचन में विशेष। तो कहने का मतलब जो भी है इकारांत स्त्रीलिंग वो सब के रूप कैसे रहेंगे प्यारे बच्चों, समान रहेंगे। तो आपको नदी का जो है आपको इस तरीके से याद करना है क्योंकि पेपर में आपके आता है। इसके बाद जो है और आपको हम बता देते हैं। अब देखिए मधु, मधु माने शहद। तो प्यारे बच्चों मधु जो शब्द है वो उकारांत और नपुंसक लिंग हो गया, क्योंकि मधु, मधु माने शहद, और शहद ना स्त्रीलिंग होता है न पुल्लिंग होता है। तो मधु कैसा हो गया, नपुंसक लिंग। तो उकारांत नपुंसक लिंग के जितने भी होंगे वो सब समान होंगे। अब देखिए बदलाव आप देखेंगे, केवल प्रथमा द्वितीया प्रथमा द्वितीया, बाकी सब समान चलते हैं। तो आप देखेंगे कैसे याद करेंगे, मधु मधु उकारांत नपुंसक लिंग में प्यारे बच्चों मधु मधु, प्रथमा द्वितीया मधु मधु, और प्रथमा द्वितीया द्विवचन में मधुनी मधुनी, बहुवचन में मधुनी मधुनी। सेम है ये दोनों।
ये देखो प्रथमा द्वितीया प्रथमा द्वितीया प्रथमा द्वितीया, यानी उकारांत नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया प्रथमा द्वितीया प्रथमा द्वितीया एक वचन द्विवचन और बहुवचन में सब समान रहते हैं। इसको कैसे याद करेंगे? मधु मधु मधुना मधुने मधुना मधुनः मधुन हे मधु मधु मधुनी 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 भ्याम। अब देखिए मधु भ्याम मधुना मधुष, ये सब चीजें तो सभी उकारांत नपुंसक संख्याओं के रूप मधु के समान होते हैं। जैसे बहुत शब्द आते हैं तो जितने भी शब्द ऐसे आएंगे जो उकारांत नपुंसक लिंग में, उन सब के रूप समान होंगे। फल जैसे आ जाता है तो फल प्यारे बच्चों नपुंसक लिंग शब्द है, तो और अकारांत नपुंसक लिंग हो गया। जैसे फल का भी कभी कभी पूछा जाता है तो आपको बता दें, फल जो शब्द होता है तो देखिएगा प्रथमा द्वितीया में तो बदलाव है जो हमने आपको बताया था, फलम फलेन फले फले फलान फलान। अब देखिए जो फल शब्द है उसका एक वचन द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा द्वितीया सेम है, फलम फलम, द्विवचन में फले फले और बहुवचन में फलानी फलान। और बाकी आपको अब चूंकि देखिए फल जो शब्द है प्यारे बच्चों, फल नपुंसक लिंग है, लेकिन ला में छोटा की मात्रा इसलिए होगा अकारांत नपुंसक लिंग। तो अकारांत पुल्लिंग और नपुंसक लिंग या अकारांत स्त्रीलिंग में केवल जो बदलाव होता है, अगर अकारांत पुल्लिंग होता तो सेम रूप होते, अकारांत नपुंसक लिंग है तो केवल बदलाव हो गया। जैसे जैसे देव का हमने आपको बताया था, वो अकारांत पुल्लिंग था तो उसमें बताया था देवः देवम, केवल इसमें बदलाव था। और देवौ देवौ था, देवः देवानी था, इसमें थोड़ा बदलाव हो गया। बाकी जिस तरीके से देव के रूप हैं अकारांत नपुंसक लिंग के भी उसी तरीके के सारे रूप होंगे। जैसे फलम फलेन फलेन फलाय फलात फलस हे फल। फिर द्विवचन प्रथमा और द्वितीया, जहाँ देव में देवौ देवौ होता तो यहाँ फले फले, और बाकी फलाभ्याम 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 फलियो फलियो हे फले, फलानी फलानी हे फलानी फले फलानाम फलेषु आदि, है ना। तो जिस तरीके से हमारे अकारांत पुल्लिंग थे उसी तरीके से अकारांत नपुंसक लिंग के भी हैं, खाली बदलाव इनमें है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, सारे रूप आपको याद हो जाएंगे। तो जितने महत्वपूर्ण हैं हमने आपको समझा भी दिया कि आप उसको किस तरीके से याद करेंगे। इसको याद करें, ये हुए शब्द रूप। और शब्द रूप किन शब्दों को होते हैं? किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, यानी कोई संज्ञा शब्द हो, कोई सर्वनाम हो, कोई अव्यय हो, विशेषण हो, उनके जो होते हैं वो हमारे शब्द रूप होते हैं। और जो धातु रूप आते हैं जिनके हम लकार कहते हैं वो क्रियाओं के होते हैं, है ना। जो लकार होते हैं जिनको हम धातु रूप कहते हैं वो क्रिया शब्द के होते हैं, धातु के होते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि शब्द रूप क्या होते हैं और वो किन किन के होते हैं। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे धातु रूप, जो आपके पेपर में आना है। धातु रूप लकार जो भी आते हैं उनको बताएंगे, 5 प्रकार के लकार होते हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको लकार बताएंगे, इसके बाद फिर हम आपको अनुवाद करना बताएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिस व्यक्ति ने फर्जी नाम रखा है चैनल का, उस पर आप उसको इग्नोर करें और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।